वेलकम टू ऑन टारगेट डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी के करंट अफेयर को और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया। योजना को किस बैंक ने लागू किया था? तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैनरा बैंक ने। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को देखते हैं। जून 2006 में प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत पढ़ो प्रदेश योजना को पेश किया गया था। ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक, इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा पिछले महीने सभी बैंकों को 2022-23 से पढ़ो प्रदेश ब्याज सब्सिडी योजना को बंद करने के बारे में सूचित किया गया था। ठीक है, अब तक यह योजना नामित नोडल बैंक कैनरा बैंक के जरिए चलाई जा रही थी। अगर बात करें हम अल्पसंख्यक मंत्रालय की, तो यहाँ के जो मंत्री हैं वो हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालयों के मंत्री कौन है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाल ही में किस के द्वारा राष्ट्रीय स्टार्ट पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया है? किसने किया है सम्मानित? ये किया है पीयूष गोयल द्वारा। ठीक है, चलिए कुछ रिलेटेड फैक्ट को देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, जगह कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और प्रत्येक विजेता जो स्टार्टअप हैं उनको 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया गया है और एक असाधारण इनक्यूबेटर और एक एक्सक्लेवेटर को 15-15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। जगह मिशन के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र मानव आवास कार्यक्रम के वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से में कांस्य पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा ने जीता है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। पहली बार इस कार्यक्रम को पहली बार नहीं, 2 बार पा गई है। तो दूसरी बार क्या है? दूसरी बार पा रही है। दूसरी बार इस कार्यक्रम को यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है। ठीक है, 2019 में परियोजना को झुग्गी वासियों को भूमि पट्टा सुरक्षा प्रदान करने में अपनी सफलता के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार प्रदान किया गया था, प्राप्त हुआ था। ठीक है, यह पुरस्कार यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के साथ साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम स्थित संगठन वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा हर साल दुनिया भर के अभिनव उत्कृष्ट और क्रांतिकारी विचारों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट। उड़ीसा सरकार ने 2018 में जो स्लम निवासियों के लिए ओडिशा भूमि अधिकार अधिनियम 2017 के आधार पर जग मिशन शुरू किया था। ठीक है, यह दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी वासियों को भूमि पट्टा सुरक्षा प्रदान करने और उससे उन्नत करने वाला पहल था। ठीक है, उससे उन्नत करने वाला पहल था। इसका जो लक्ष्य है 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनना है। ठीक है, उड़ीसा राज्य 2023 तक झुग्गी मुक्त उड़ीसा मतलब बना जाता है पहला राज्य। चलिए इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये है एंगर एंडरसन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है? तो किसने किया है? ये क्या है? तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ फैक्ट तो देखते हैं। तो तेलंगाना की बात करें अगर हम, तो तेलंगाना की राजधानी है वो है हैदराबाद। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, ठीक है। तेलंगाना के प्रमुख उद्योग हैं हस्तशिल्प उद्योग। तेलंगाना के पड़ोसी राज्य जो हैं वो है, उत्तर में है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और पश्चिम में महाराष्ट्र एवं कर्नाटक है, और दक्षिण और पूर्व में है आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। तेलंगाना के पर्यटन स्थल जो हैं जुड़वा नगर हैदराबाद, सिकंदराबाद, मक्का मस्जिद हैदराबाद, और चार मीनार हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना की कुछ प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं, कृष्णा, गोदावरी और मूसी, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2023 में इंडिया कोल्ड चैन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? किस शहर में किया गया था? तो किया गया था ये नई दिल्ली में। इंडिया कोल्ड चैन कॉन्क्लेव, ठीक। ये कहाँ किया गया है? ये किया गया नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा, जनवरी 2023 में निम्न में से कौन सी कलावरी श्रेणी की पनडुब्बी को कमीशन में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा INS वागीर को, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं इस रिलेटेड कुछ फैक्ट को। तो हम बात करें अगर नौसेना की, तो नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार, ठीक, याद रखिएगा। और जो ये शामिल की गई है, इसका जो किसके तहत की गई है? तो प्रोजेक्ट 70 के तहत की गई है, ठीक है। प्रोजेक्ट 70 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों को स्वदेश में निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मुंबई में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है, याद रखिएगा। फ्रांस की मदद से किया जा रहा है और मुंबई में किया जा रहा है, मुंबई के मझगांव में, ठीक। अब कौन कंपनी कर रही है? ये कर रही है डाक शिपयार्ड लिमिटेड। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है, याद रखिएगा। और ये जो है 5वीं है। और इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं आगे। ये जो है, ये तत्कालीन वागीर को 1 नवंबर 1973 को कमीशन किया गया था, याद रखिएगा। ये अभी होने वाली है, ये पहले कमीशन हो चुकी थी, फिर उसको रिटायर कर दिया गया था। और उससे निवारक गश्त सहित कई प्रचालित मिशन चलाए, ठीक है। लगभग 3 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद जनवरी 2001 में पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया था, याद रखिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीन नियंत्रण नीति लागू की है? तो किसने की है? ये किया है राजस्थान सरकार ने। चलिए कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान ने राइट टू राइज विजन के उद्देश्य से इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेत्रहीनता निवारण नीति का दस्तावेज सार्वजनिक किया गया है, ठीक है। राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के उद्देश्य से ये नीति लागू की गई है। वर्ष 2020 में देश में दृष्टिहीनता का व्यापकता दर 1.1% थी, जिसे राइट टू साइट विजन के तहत नीति के माध्यम से 0.3% करने की दिशा में काम किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ वो होगा, तो ये होगा राज्य सरकार की इस नीति के तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में, ठीक है, याद रखिएगा। सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज, केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक अनिवार्य रूप से संचालित किए जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस देश को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है? कैसे किया है? ये किया है पाकिस्तान को, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक कहाँ है आपको पता होगा? ये है अमेरिका में, वाशिंगटन DC में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
भारतीय डाक द्वारा जनवरी 2023 में किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में की गई है? ये की गई है गुजरात। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2024 को किस देश की लड़कियों और महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करने का निर्णय लिया है? तो 24 में किसके ये किया गया है? अफ़गान की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 का चैंपियन कौन बना है? तो ये कौन बना है? ये बना है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टैलिन किप्रोटिचबेट। ठीक है, स्टैलिन किप्रोटिचबेट, स्टैनली क्रिपोटिचबेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्रिस हिपकिस निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालेंगे? तो ये संभालेंगे न्यूजीलैंड। अभी हाल ही में इनकी जो पुरानी प्रधानमंत्री थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो ये संभालेंगे पदभार। कौन है ये? क्रिस हिपकिंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।